पायलट का प्रदेशाध्यक्ष बनना तय हो गया है। क्या किसी भी वक्त बड़ी घोषणा हो सकती है? क्या राजस्थान कांग्रेस में सत्ता का नया केंद्र बनने जा रहे हैं सचिन पायलट? क्या 2020 के मानसर से लेकर 2026 की संभावित ताजपोशी तक का सफर अब पूरा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक गहलोत के लगातार आक्रामक बयानों के पीछे यही राजनीतिक बेचैनी छिपी थी? क्या कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में पीढ़ी परिवर्तन का मन बना लिया है? क्या प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी 2028 के मुख्यमंत्री चेहरे की पहली सीढ़ी बनने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोचा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल उसी नाम को लेकर है जिसने 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चूक गया। नाम है सचिन पायलट। सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस संगठन की कमान अब एक बार फिर सचिन पायलट के हाथों में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं होगी, ये राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नए युग की शुरुआत का ऐलान भी माना जाएगा। राजस्थान की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर प्रतिक्रिया और हर हलचल को सत्ता के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम लगातार गूंज रहा है, सचिन पायलट। सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह पूरा मामला राजनीतिक अटकलों और कयासों के लेवल पर है। लेकिन सवाल सिर्फ नियुक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि अगर ये बदलाव होता है तो इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है और क्यों अचानक राजस्थान कांग्रेस का पूरा माहौल एक बार फिर गहलोत और पायलट के पुराने समीकरणों की तरफ लौटता दिख रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो यह संघर्ष कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 2013 से जुड़ी है, जब कांग्रेस राजस्थान में सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी और पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी एक युवा नेता यानी कि सचिन पायलट को सौंपी गई थी, जिन्होंने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए 7 सालों तक संगठन को जमीनी लेवल पर मजबूत किया, गांव-गांव कार्यकर्ताओं को जोड़ा, किसान यात्राएं भी निकाली और पार्टी को फिर से एक मजबूत राजनीतिक आधार देने की कोशिश की। इसके बाद आया 2018 का चुनाव, जहां कांग्रेस सत्ता में लौटी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोक गहलोत के पास चली गई और यहीं से राजस्थान कांग्रेस में वह राजनीतिक दरार भी गहरी होती चली गई, जिसे आज तक कभी पूरी तरह से भरा नहीं जा सका है, क्योंकि एक तरफ सत्ता का चेहरा गहलोत थे और दूसरी तरफ संगठन का चेहरा सचिन पायलट। फिर आया 2020 का मानेसर प्रकरण, जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली और मानेसर चले गए, सरकार संकट में आ गई, आरोप प्रत्यारोप तेज हुए और अंततः पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष दोनों पदों से हटना पड़ा, जिसके बाद ये लड़ाई केवल राजनीतिक मतभेद नहीं बल्कि सत्ता और संगठन की खुली टकराहट के रूप में देखे जाने लगी। इसके बाद 2022 में जब कांग्रेस के भीतर राष्ट्रीय लेवल पर बदलाव की चर्चाएं तेज हुई और अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बनी, तब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की आहट और तेज हुई थी और एक बार फिर सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जाने लगा। लेकिन राजनीतिक समीकरणों ने आखिरी समय में पूरी दिशा ही बदल दी और मामला वही थम गया। अब 2026 की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में एक बार फिर वही कहानी दोहराती हुई दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं बल्कि संगठन की कमान यानी कि प्रदेशाध्यक्ष पद की है और यही पद आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस की पूरी दिशा और दशा भी तय कर सकता है, क्योंकि संगठन ही चुनावी रणनीति बनाता है और टिकट वितरण भी तय करता है और जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत को आकार भी देता है। और इसी बीच अशोक गहलोत के हालिया बयानों ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म किया है। उन्होंने एक बार फिर पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए पायलट खेमे पर सवाल उठाए, जिससे ये संकेत और भी मजबूत हुआ है
कि राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि समय समय पर सतह पर आती भी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है और विपक्षी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के भीतर जब भी सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है, तभी पार्टी के अंदर असंतोष और टकराव के हालात भी बनते हैं, जिससे राजनीतिक तापमान और बढ़ जाता है। उधर पायलट समर्थक लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान बदलाव के मूड में है और सचिन पायलट को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद अभी तक कोई भी आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है और पूरा मामला चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से ही आगे बढ़ रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये सच में राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है? क्या सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस 2028 के चुनावों की तैयारी एक नए नेतृत्व के साथ में करना चाहती है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक कयास है जो समय के साथ खत्म भी हो जाएंगे? लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर हलचल आने वाले बड़े फैसले की तरफ इशारा भी कर रही है। और अगर ये फैसला सचिन पायलट के पक्ष में जाता है तो यह सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं होगा, बल्कि राजस्थान कांग्रेस की पूरी राजनीतिक संरचना को बदलने देने वाला फैसला भी साबित होगा। और राजनीति में कहा जाता है, जब फैसले दिल्ली में तैयार होते हैं तो गूंज राजस्थान की सड़कों पर सुनाई देती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।